हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 12 जिसका नाम है धरती का स्वर्ग। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि धरती का स्वर्ग आखिर है कहाँ। वैसे तो हमारा पूरा भारत जो है बच्चों, हमारी पूरी धरती ही स्वर्ग है, लेकिन हम बच्चों जानेंगे असल में जो बच्चों धरती का स्वर्ग है वो कहाँ है। आइए बच्चों, तो पढ़ना शुरू करते हैं हमारे इस अध्याय को। चलिए बच्चों शुरू करें, लेकिन बच्चों हमारे पाठ शुरू करने से पहले हमारा पाठ का परिचय भी पढ़ लेते हैं। आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। पेड़ों से फल फूल, ईंधन, औषधि आदि तो प्राप्त होती है। साथ ही इनसे सजी धरती हरी भरी और स्वर्ग की तरह ही खूबसूरत भी लगती है ना बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, हमारी धरती जो है इन पेड़ पौधों से, फूल पत्तियों से ही सुंदर दिखती है ना। अब देखिए, वास्तव में पेड़ पौधों के होने से धरा स्वर्ग बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में एक मंत्री ने अपने राजा को धरती पर एक ऐसा ही स्वर्ग बनाकर दिखाया। तो बच्चों समझ आए। देखिए, इस अध्याय में हमें ये बताया जाएगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना बच्चों, इन सारे देखिए पेड़ पौधे, फल फूल, ये पत्तियों की वजह से ही जो है बच्चों स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम शुरू करें। लेकिन बच्चों इससे पहले हम एक और चीज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक लक्ष्य देखिए क्या है। पर्यावरण को बढ़ावा, साफ सफाई से अवगत कराना, ठीक है, करना, वनों की रक्षा। बच्चों ये सारे बिंदु हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। आइए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, शाम का समय था। महाराज चंद्र सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। सभी दरबारी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। अनुभव यानी कि जो भी उन्होंने खुद में महसूस किया था, जो भी उन्होंने देखा था, उस चीजों को बच्चों वो लोग बता रहे थे। ठीक है, कोई किसी स्थान की सुंदरता का वर्णन करता, तो कोई किसी घटना का। ठीक है बच्चों, यानी कि ये सारी बातें जो है वो लोग आपस में कर रहे थे। ठीक है, वर्णन कर रहे थे। तभी महाराज बोले, ना जाने हमारे दादाजी किस स्थान की सुंदरता का वर्णन करते थे। वे कहा करते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। हम आज भी उस स्थान को देखना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके दादाजी जो है वो बताते हैं कि एक कोई जगह है, एक कोई धरती का स्थान है जहां पर क्या है बच्चों, स्वर्ग है। ठीक है, लेकिन अब उस स्वर्ग के बारे में बच्चों ने नहीं पता, तो उसी को वो देखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सब दरबारी चुप हो गए। तभी मंत्री अमरसेन बोले, महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा। यह संभव तो है, पर इस पर काफी खर्च आएगा। ठीक है, ऐसा मंत्री ने कहा। ठीक है, ऐसा मंत्री अमर सिंह बोले। अब देखिए आगे फिर, आप जितना चाहें धन ले सकते हैं। ठीक है, धन यानी कि मतलब संपत्ति। ठीक है, जितना चाहे ले लें। फिर ठीक है, आप कल ही राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, राजा ने देखिए बच्चों, जब मंत्री ने कहा कि इसमें काफी सारा धन खर्च होगा, तो बस राजा ने कह दिया कि आप जितना चाहे संपत्ति, धन जो है यहाँ से ले लें। ठीक है, आप कल ही जो है राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। मुद्राएं मतलब जो बच्चों वहां पे जैसे कि बच्चों असरफियां होती है ना सोने की, उन्होंने कहा कि वो ले लेना। ठीक है, देखिए अब महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। ठीक है, मंत्री अमर सिंह ने अगले ही दिन राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलवा ली। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, जैसे कि राजा ने कहा था कि देखिए उनकी आपस में देखिए बातचीत चल रही है। राजा कह रहे हैं कि ठीक है ले लेना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला था। देखिए, समय बीतता गया। दरबारी दबी जवान में आपस में बातें करने लगी। ठीक है, अब देखिए सभी लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, सब सोचते थे कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बनाकर इतनी बड़ी धनराशि ले ली, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं जानता था कि आखिर स्वर्ग है कहाँ। और काफी देखिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कुछ होती है ना। तो सभी लोग समझ रहे थे कि मंत्री ने तो मूर्ख बना दिया राजा को। आइए अब हम देखते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया भी या नहीं। देखिए, एक दिन एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज अब तो काफी महीने बीत गए हैं। हम सभी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। पता नहीं मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा एक दरबारी ने कहा। सभी दरबारी यह सुनकर हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि देखिए सभी को ये पता था कि उसने मंत्री ने देखिए 10,000 जो है स्वर्ण मुद्राएं ली थी, और सभी जो है देखना चाहते थे कि आखिर वो मंत्री जो है स्वर्ग दिखा पाता है या नहीं। इसीलिए उसने इस प्रकार से जो है राजा से कहा, और सभी जो उस दरबारी थे उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अब देखिए आगे, अमर सिंह यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, महाराज खोज करने में तो समय लगता ही है,
हो सकता है कुछ वर्ष भी लग जाएं, ठीक है। यदि आप इतना समय नहीं दे सकते तो मैं स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता हूँ। अब देखिए बच्चों समझ आ रहे, देखिए जब सारे दरबारियों ने कहा कि आखिर कब दिखाएंगे, ठीक है, तब मंत्री ने मुस्कुरा कर कहा कि इसमें जो है स्वर्ग बनाने में, स्वर्ग दिखाने में समय तो लगता ही है। अगर आप तैयार नहीं हैं, इतना समय नहीं दे सकते, तो फिर मैं आपकी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर देता हूँ, उसने ऐसा कहा। अब देखिए आगे फिर बच्चों क्या हुआ। महाराज ने कुछ पल सोचा, ठीक है, फिर बोले, नहीं नहीं, आप अपनी खोज जारी रखिए, ठीक है। धीरे धीरे 5-6 वर्ष बीत गए। देखिए बच्चे समझ पा रहे, 5-6 वर्ष निकल गए, ठीक है। दरबारी भी धरती के स्वर्ग की बात भूल गए, ठीक है, यानी कि बच्चों क्योंकि वो अब उन्हें लगता था कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो बस धोखा हो गया है ना, तो सब भूल गए थे। एक दिन शाम के समय राजा चंद्र सिंह दरबारियों के साथ टहल रहे थे। तभी अमर सेन वहां आए और बोले, देखिए वो क्या बोले, महाराज महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, क्यों ना कल सुबह हम सभी एक साथ बाहर घूमने चले, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा, किसने, अमरसेन ने कहा राजा से, ठीक है। देखिए यदि आपकी यही इच्छा है तो इंतजाम करवा दीजिए। इंतजाम यानी कि मतलब जो जो आपको चीजें चाहिए वो उसको करवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, फिर महाराज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, वो तैयार हो गए। अब देखिए इसके बाद आगे मंत्री जो है ले जाना कहाँ चाहता था, देखिए अगले दिन महाराज सहित सभी दरबारी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। बच्चे समझ आ रहा है, जब जब वो आगे जा रहे थे तो दोनों ओर जो है मार्ग के सुंदर सुंदर बगीचे दिख रहे थे, ठीक है। बसंत का महीना था, दूर दूर तक हरियाली छाई थी, जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। बच्चे समझ आए, देखिए वो जहां जहां जा रहा था, ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है ना, सुंदर सुंदर फूल हैं, पेड़ हैं, फल भी लगे हैं ना। देखिए पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी, कहीं कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता, तो कहीं पंख फैलाए मोर नाचते हुए दिखाई देते थे। तो बच्चे समझ आ रहे, इतना ज्यादा अच्छा मौसम था क्योंकि बसंत का मौसम था, ठीक है। जगह जगह पर सुंदर फव्वारे लगे हुए थे जो वातावरण को ठंडक और मोहकता प्रदान कर रहे थे, ठीक है। बच्चे समझ आ रहे, इतना सुंदर वातावरण जो है मंत्री ने इन सबको दिखाया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या होने वाला था, आइए देखिए। कुछ दूरी पर मंत्री ने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। देखिए बच्चों झुरमुट यानी कि क्या होता है, घनी झाड़ियों या पौधों का समूह, ठीक है। उनके अंदर जो ही है मंत्री ने आराम का प्रबंध कर रखा था। सबके बैठते ही सेवक ताजे फल ले आए, ठीक है। महाराज बोले, भाई वाह, क्या अलौकिक सौंदर्य है। देखिए अलौकिक यानी कि एक बच्चों एक अलग ही दुनिया, ठीक है, एक क्या है बच्चों, एक अलग ही दुनिया हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या अलौकिक दृश्य है, ठीक है, लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि राजा को अब समझ में आ रहा था कि शायद ऐसा ही होता है स्वर्ग, ठीक है। अब देखिए अमर सिंह बोले, महाराज यही तो है धरती का स्वर्ग। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि मंत्री ने आखिरकार दिखा ही दिया था राजा को स्वर्ग। देखिए फिर क्या हुआ, आपके पूरे राज्य में आप जहां भी जाएंगे वहां ऐसे ही स्वर्ग का नजारा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मंत्री ने कहा। आपकी स्वर्ण मुद्राओं से ही धरती का यह स्वर्ग बन पाया है। तो देखिए बच्चों आखिरकार मंत्री ने सारी बातें जो है बता दी कि आपने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी ये उन्हीं से बन सका है, ठीक है। तो बच्चों समझ आ गया, देखिए वो उसको यही जो है स्वर्ग दिखाना चाहता था। अब देखिए इस पर राजा ने क्या कहा, आइए देखिए। महाराज बोले, मंत्री जी आप धन्य हैं, आपने तो पूरे राज्य को ही संवार दिया है। संवार दिया यानी बच्चों संवारने का अर्थ होता है जैसे कि ठीक से सजा दिया है, ठीक है। देखिए सभी दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं। आखिर मंत्री जी ने हमें धरती के स्वर्ग के दर्शन करवा ही दिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये था हमारा अध्याय जिसमें मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने देखिए स्वर्ण मुद्राएं खर्च तो की, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर ही देखिए, उन्होंने धरती पर ही एक स्वर्ग जैसी पूरी नगरी को बसा दिया था, है ना, जहाँ पर हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल, बहुत ही सुंदर सुंदर देखिए फव्वारे थे, है ना। तो बच्चों देखिए कितने सुंदर सुंदर पंछी भी थे, मोर नाच रहे थे, है ना, और बच्चों बसंत का मौसम था। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य था जिसको समझ गए थे राजा की यही जो बच्चों स्वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने ये अध्याय अच्छी तरीके से कर लिया। आइए अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली। यहाँ देखिए, ये देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। अनुभव, वर्षों में प्राप्त ज्ञान, एक्सपीरियंस, ठीक है। धन यानी कि रकम, मनी, अमाउंट। मुद्राएं यानी कि सोने या चांदी के सिक्के, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। इसके आगे देखिए बच्चों यहाँ पे और क्या क्या है देखो। इंतजाम यानी कि बच्चों प्रबंध, ठीक है, अरेंजमेंट। झुरमुट यानी कि घनी झाड़ियों या पौधों का समूह, ठीक है, क्लस्टर ऑफ श्रब्स और ग्लब्स, ठीक है, ग्रब्स।
अलौकिक यानी कि जो इस लोक या दुनिया का ना हो, ठीक है, हेवनली। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखो हमारा, हाँ एक और देखिए बच्चों संवारना यानी कि ठीक से सजाना, ठीक है, टू डेकोरेट, टू एडॉर्न। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है। आइए अब बच्चों हम पढ़ते हैं, यह भी जाने बच्चों इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आइए हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, भारत की गंगा और यमुना नदियों को दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल किया गया है। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है, जिस नदी को हम पूजते हैं गंगा और यमुना, देखिए उनको हमने दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से, देखिए दुनिया की सबसे 10 प्रदूषित नदियों में गिना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर सिर्फ भारत में है, ठीक है, यानी कि प्रदूषण इतना सारा है बच्चों। तो देखिए ई फाइलिंग और बिना पेपर के काम करने से हम लोग 14 खरब पाउंड पेपर और 72,800 पेड़ बचा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद बच्चों, जो टॉयलेट पेपर हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हर साल करीब 27,000 पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों और क्या है, भारत हर साल प्रदूषण की वजह से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि बच्चों देखिए प्रदूषण से हमारी, देखिए हमारी जो प्राकृतिक संपत्ति है बच्चों उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। जितनी जरूरत है उतनी बिजली प्रयोग करें तो साल भर में हजारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए जितनी ज्यादा ये देखिए बिजलियां प्रयोग होती है, जितनी ज्यादा यहाँ पे वाहन चलते हैं उतनी ही ज्यादा जो है यहाँ पे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक दिन में जितने टिश्यू पेपर का प्रयोग होता है उन्हें बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता है। तो बच्चों इसीलिए आप लोगों से सभी से विनती है कि बच्चों कम से कम जो है इन चीजों का प्रयोग करें और ना के बराबर करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने पेड़ों के महत्व को जाना, है ना, हमने पेड़ों के बारे में जाना कि अगर पेड़ पौधे फूल पत्ते हैं बच्चों तभी हमारा ये जो पूरी पृथ्वी है ना तभी ये स्वर्ग मानी जा सकती है, ठीक है। देखिए हम बच्चों हम धरती पर भी स्वर्ग देख सकते हैं अगर हमारे आसपास हमारा वातावरण एकदम हरियाली से भरा हुआ हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, सभी खुश हो, है ना। तो आइए बच्चों अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्नों तक तो आप सभी बच्चे इनको अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आइए, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा यहाँ से कुछ सीखा होगा, है ना। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।